जय सिया राम। आज हम लोग विचार करने वाले हैं पंचक नक्षत्र क्या होता है और पंचक नक्षत्रों में क्या सारे शुभ कार्य वर्जित हैं अथवा कुछ ही जो वर्जित हैं। तो पहले तो यह बात करते हैं कि पंचक क्या है। तो पंचक का अर्थ ही है, एकदम सरल है, पंचक अर्थात किसी एक कार्य को करने पे उसका पंचगुणित जो फल होता है, इसलिए उसका नाम पंचक रखा गया। तो कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जिनमें कुछ सीमित कार्य हैं जिन्हें करने से वह पंचगुणित उनका फल होता है, अर्थात वह 5 बार हो जाते हैं स्वतः ही, ऐसा आया है शास्त्रों में। तो सबसे पहले तो पंचक नक्षत्रों में कौन कौन से 5 नक्षत्र होते हैं। तो पंचक नक्षत्रों में धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, यह 5 नक्षत्र हैं। यही पंचक नक्षत्र की संज्ञा में आते हैं, इन्हीं को पंचक नक्षत्र कहा गया है। अब इसमें भी इस कहते हैं, श्लोक देखें कि धनिष्ठार्धोत्तरम पंचम ऋक्षस्वे स्वतेजित बुधः याम्यादिगमनम सय्या पूर्णम गेह गोपनम स्तंभोच्छ्रायम प्रेतदाहम तृणकाष्ठादि संग्रहम भवेत पंचगुणम चात्रम जातम लब्धम मृतम मतम। अर्थात धनिष्ठार्धोत्तरम पंचम, धनिष्ठा नक्षत्र का भी संपूर्ण मान इन्होंने नहीं बताया है पंचक में। धनिष्ठार्धोत्तरम, धनिष्ठा नक्षत्र का उत्तरार्ध, अर्थात धनिष्ठा नक्षत्र का जो संपूर्ण मान रहेगा उसका जो पर वाला, बाद वाला जो आधा मान रहेगा, वह पंचक नक्षत्रों में है। तो धनिष्ठा का आधा मान बाद वाला और शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, यह 4.5 नक्षत्रों का ही जो समय या मान रहेगा घटीपल, वही पंचक नक्षत्रों की संज्ञा में आता है स्पष्ट रूप से। अब इसमें वर्जित कार्य क्या क्या हैं। वर्जित तो क्या, इन कार्यों को करने पे इनका पंचगुणित फल होता है, और पंचगुणित फल यदि नहीं होता है तो वह वस्तु या तो नष्ट हो जाती है या फिर वो अधिक समय तक नहीं चलती। जैसे इन्होंने कहा है याम्यादिगमनम, दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए किसी कार्य के लिए। जैसे अगर घर से बाहर दक्षिण दिशा में जा रहे हैं तो यदि पंचक नक्षत्रों में व्यक्ति निकलता भी है तो या तो उसे 5 बार उसी कार्य के लिए भागना पड़ेगा, तब वह कार्य में सफल होगा, या तभी वह कार्य बनेगा, तभी वह कार्य पूरा होगा। और या फिर कई बार ऐसा होता है कि दक्षिण दिशा की यात्रा करते हैं तो यात्री लौट के ही नहीं आता है, तो ऐसा भी हो जाता है। तो याम्या दिग्गमनम सय्या, याम्या दिग्गमनम, दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए इसमें। सय्या पूर्णम, चारपाई नहीं बनवानी चाहिए। इन पंचक नक्षत्रों में यदि चारपाई बनवाते हैं या पलंग या बेड बनवाते हैं तो या तो वह टूट जाएगा, तो वह उसी को 4-5 बार 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 बनवाना पड़ेगा, या फिर वह ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। तो सय्या पूर्णम, चारपाई नहीं बनवाना चाहिए। गेह गोपनम, और मकान की छत नहीं करवाना चाहिए। मकान की छत यदि पंचक नक्षत्रों में करवाते हैं तो या तो वह टेढ़ी हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी, या उसमें से पानी रिसेगा बरसात में, मतलब कोई ना कोई उसमें कमी हो ही जाएगी, या फिर वह गिर जाएगी तो फिर उसे बार बार करवाना पड़ेगा, तो पंचगुणित फल होता है उसका, तो यह नहीं करवाना चाहिए। इसके बाद कह रहे हैं स्तंभोच्छ्रायम, स्तंभ नहीं गाड़ना चाहिए मंडप इत्यादि बनाने के लिए। तो पहले मंडप इत्यादि बनाते थे और अभी भी मंडप इत्यादि यज्ञशालाएँ वगैरह बनती हैं, तो इसमें स्तंभ नहीं गाड़ना चाहिए। विवाह में जो मंडप बनता है उसमें भी स्तंभ नहीं गाड़ना चाहिए पंचक नक्षत्रों में। तो स्तंभोच्छ्रायम, और मकान बनाने के लिए जो पिलर खड़े करते हैं वो पिलर भी नहीं बनवाने चाहिए। आधुनिक समय में वही तो स्तंभ हैं, पिलर ही, तो पिलर भी नहीं बनवाना चाहिए, पिलर का कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए पंचक में। प्रेतदाहम, और दाह संस्कार, जब किसी का दाह संस्कार होता है किसी मुर्दे का, तो प्रायः ऐसा होता है कि उस पंचकों में यदि दाह संस्कार हो रहा है तो उसके साथ 4 पुत्तल कुश दर्भ के बना करके कुशा के 4 पुत्तल को भी जला दिया जाता है, जिससे जो उसका पंचगुणित फल होता है वह समाप्त हो जाता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है और पंचक नक्षत्रों में किसी मुर्दे का दाह संस्कार होता है तो फिर 4 व्यक्तियों का दाह संस्कार और करना पड़ता है, अर्थात उस नगर या ग्राम में, जिस ग्राम में या जिस क्षेत्र में पंचक नक्षत्रों में किसी का दाह संस्कार हुआ है, तो फिर वहाँ सूचना ऐसी प्राप्त होती है कि 4 लोगों का दाह संस्कार और हो रहा है, अर्थात 4 लोगों की मृत्यु और हो गई है आसपास क्षेत्र में, तो वो पंचगुणित फल हो जाता है। और तृणकाष्ठादि संग्रहम,
तृणकाष्ठ जो ईंधन एकत्रित करते हैं लकड़ियों से संबंधित, उस ईंधन को, लकड़ियों को, कूड़ा करकट को एकत्रित नहीं करना चाहिए पंचक नक्षत्रों में। भवेत पंचगुणम चात्रम जातम लब्धम मृतम मतम। इस तरह से इन कार्यों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका पंचगुणित फल होता है। इसलिए यह कार्य ही हैं जो वर्जित बताए गए हैं। क्या क्या हैं? दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए, चारपाई पलंग या बेड नहीं बनवाना चाहिए, घर को छाना नहीं चाहिए, ना ही छत करवाना चाहिए, इसमें स्तंभ नहीं गाड़ना चाहिए या पिलर नहीं बनवाना चाहिए मकान के लिए, प्रेत दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, और यदि दाह संस्कार हो रहा हो कारणवश, तो उसमें फिर उस मुर्दे के साथ 4 कुश जिसे दर्भ कहते हैं, कुशा जिसकी पवित्री बनती है, तो उस कुशा से 4 पुत्तल बना करके उसके साथ रख दिए जाते हैं, जिससे उसका पंचगुणित फल समाप्त हो जाता है। और तृणकाष्ठ इत्यादि संग्रह करना, ईंधन, लकड़ी इत्यादि जो एकत्रित करते हैं सर्दियों में अग्नि के लिए, उसको भी एकत्रित नहीं करना चाहिए। इन्हीं को शास्त्रकारों ने, विद्वानों ने वर्जित बताया इन कार्यों को पंचक नक्षत्र। अब एक जगह मैंने ऐसा सुना था, कोई मुझसे पूछ रहा था कि महाराज पंडित जी पंचक नक्षत्र चल रहे हैं और पंचक नक्षत्रों में विवाह हो रहा है, तो वहाँ पे आया है विवाह का जो मुहूर्त निकलता है उसके लिए अलग से विधान है। वहाँ पे विवाह के मुहूर्त में आया है कि कौन कौन से नक्षत्र विवाह के हैं। तो वहाँ पे रोहिणीत्तर रेवत्यो स्वाति मूलम मृगो मघा अनुराधानुहस्ताश्च विवाहे मंगलप्रदा। तो वहाँ पे जो रोहिणी, तीनों, उत्तरा और रेवती, इस तरह से जो नक्षत्र आए हैं, तो यहाँ पे जो पंचक नक्षत्र हैं, चतुर्थ और पंचम, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, तो ये 2 नक्षत्र पंचकों की संज्ञा में भी आते हैं और विवाह के भी नक्षत्र होते हैं यह। तो 27 नक्षत्र ही हैं ज्योतिष शास्त्र में, और उन 27 नक्षत्रों से ही हजारों मुहूर्तों का निर्माण हुआ है। तो इन 5 नक्षत्रों की पंचक भी संज्ञा है और इन्हीं 5 नक्षत्रों में और अन्य भी मुहूर्त बनते हैं। तो बस यही जानकारी देना था कि पंचक नक्षत्रों में क्या सारे शुभ कार्य नहीं होते, या कौन कौन से कार्य होते हैं, कौन कौन से कार्य नहीं होते। तो यही कुछ कार्य हैं जो पंचक नक्षत्रों में वर्जित बताए गए हैं। वर्जित तो क्या है, इन्हें करने से, पंचक नक्षत्रों में इन कार्यों को करने से पंचगुणित फल होता है, इसलिए इनमें यह कार्य ना करना ही उचित रहता है। जय सिया राम।